हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 हिंदी पवन दूत का ये मैं व्याख्या आप लोगों को पढ़ा रही थी। आज मैं इस लेसन की लास्ट व्याख्या पर चर्चा करूंगी। ये 8 नंबर की व्याख्या इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है। तो व्याख्या देकर हमें पहचानना होता है कि इस व्याख्या को किस पाठ से लिया गया, उसके राइटर कौन है, ये संदर्भ में हमें लिखना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ पूर्वत। पूर्वत का मतलब है कि मैं इसके पहले इस संदर्भ के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ या इसको लिखवा चुकी हूँ। तो संदर्भ जब हम लिखेंगे तो एक संदर्भ हम एक लेसन में तैयार कर लेंगे और उसी संदर्भ को हम सभी में नोट डाउन कर देंगे। जैसे कि संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता से लिया गया है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ, तो वहां से आपने नोट डाउन किया होगा, तो आप संदर्भ में वही लिखेंगे। प्रसंग में इस व्याख्या में किसके बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में लिखा जाता है। तो प्रसंग में राधा श्रीकृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रही हैं कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका, मलिन कहते हैं उदास, उदास जो लतिका मतलब पेड़, और पेड़ के पीले पत्ते के माध्यम से उनके प्रिय को उनकी प्रेमिका की स्थिति का भान या आभास कैसे कराएगी। तो पवन को राधा जी संदेश देते हुए समझाती हैं कि तुम्हें किस तरीके से मेरे बारे में चर्चा श्री कृष्ण से करनी है कि मैं उनके विरह में किस तरीके से परेशान हूँ। तो ये जो दी गई है व्याख्या ये पढ़ते हैं। पहले मैं अपनी भाषा में इसको समझाऊंगी, फिर किस तरीके से नोट्स बनाने हैं उस पर चर्चा करूंगी। अब सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, आगे यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन यूं सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग्वल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से पोसता सा हमारा। तो ये व्याख्या पहचान के हमने संदर्भ देखा। संदर्भ के बाद हमने प्रसंग पर चर्चा की। अब व्याख्या हम किस तरीके से करेंगे, जो मीनिंग्स एक दो कठिन है उसको मैं लिख दूंगी, बाकी के हम देखने का प्रयास करेंगे। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर सूखी जाती मलिन लतिका धरा में पड़ी हो तो पवन को वो कहाँ भेज रही, मथुरा भेज रही है। तो किस तरीके से हम करेंगे, राधा श्री कृष्ण के पास पवन को भेजते हुए कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर कहीं मुरझाई हुई मलिन लतिका, मलिन का मतलब उदास या मुरझाई हुई लतिका मतलब बेल, ठीक है, धरा मतलब पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो वो कह रही हैं कि जो मुरझाई हुई लतिका मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई है उसे श्री कृष्ण के पैरों में ले जाकर गिरा देना। फिर आगे यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, वंचिता का मतलब है अलग होना, यहाँ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वंचिता का क्या मतलब है, अलग होना, ठीक है। तो जो पवन है उससे जो राधा जी हैं वो कह रही हैं कि इस प्रकार उनके सामने यह प्रकट कर देना, किसके सामने, श्री कृष्ण के सामने, प्रीति से वंचिता हो यह प्रकट कर देना कि अलग होना मेरा अति मलिन सूखते नित्य जाना, कि मैं जब से आपसे अलग हुई हूँ तो मैं जो दिन प्रतिदिन सूखते जा रही हूँ और मैं उदास होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग्वल के सामने ला उसे ही, कोई पत्ता जो नवल माने नया, तरु माने पेड़, पीत माने पीला जो हो रहा हो, यदि कोई पत्ता तुम्हें ऐसा दिखाई दे जो पेड़ का हो और पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग्युगल के सामने लाओ से ही। तो जो प्यारे श्री कृष्ण जी हैं, दृग्युगल जो आंखों के दो जोड़े हैं, दोनों आंखों के सामने श्री कृष्ण ने उसको ला देना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, और धीरे धीरे संभाल के उस पत्ते को उनके सामने रख देना या उनकी आंखों के सामने रख देना और उन्हें यूं बताने का प्रयास करना पीला होना प्रबल दुख से पोसता सा हमारा। तो पोसता का मतलब है पति से बिछड़ी हुई, ये भी आप मीनिंग लिख सकते हैं, पति से बिछुड़ी हुई। तो पति से कौन बिछुड़ी हुई है, राधा जी बिछुड़ी हुई है, श्री कृष्ण ने पति से बिछुड़ी हुई। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के सामने उस पीले पत्ते को इस प्रकार संभाल कर रख देना और उन्हें बताना कि एक बिछड़ी हुई स्त्री उनके दुख में किस तरीके से पीली या मलिन पड़ रही है। ये मैंने अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया है। अब हम नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, आइए चर्चा करते हैं।
राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लता की तरह मुरझाकर सदा सूखते जा रही हूँ। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रीतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना। प्रीतम कौन? श्री कृष्ण। और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री, पोस्ता मैंने बताया हुआ था, स्त्री के समान मैं भी नित्य पीढ़ी पड़ती जा रही हूँ। अब काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं उनमें भाव पक्ष और कला पक्ष हम दोनों लिखते हैं। तो भाव पक्ष में हम देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी राधा ने अपनी शारीरिक दुर्बलता को दुर्बलता मतलब कमजोरी बताने के लिए मलिन लता और पीले पत्ते का सहारा लिए। ठीक है, मलिन मतलब उदास और लता माने बेल और पीले पत्ते आप लोग जानते ही हैं, सहारा लिया है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है, क्योंकि वो दोनों नायक नायिका बिछड़े हुए हैं। कला पक्ष में अयोध्या उपाध्याय की जो भाषा है वो खड़ी भाषा है, इस सब में लिखना है आपको। अलंकार उपमा है, गुण प्रसाद है क्योंकि शांत रस की प्रतीति हो रही है यहाँ पे, और शब्द शक्ति है वो अविता है। तो इस तरीके से हमने जो इस लेसन की लास्ट व्याख्या थी उस पर चर्चा की है। अब जो अगला लेसन आप लोगों का लगा हुआ होगा उस पर मैं नई व्याख्या पे वीडियो लेकर आऊंगी। ये जो मैंने 5 व्याख्याएं आप लोग को इम्पोर्टेंट पढ़ाई हैं इन लोगों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। अगर आप लोग तो पेपर के टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा और ज़्यादा आपको खोजने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये व्याख्या 8 नंबर की आती है और मुझे लगता है ये पेपर में अच्छी स्कोरिंग करने में 2025 में आप लोगों की हेल्प जरूर करेगी।